अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद रिजवान हैदर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज एक फिर नए एक टॉपिक के साथ आए हैं जी। आज हम लोग चेक करेंगे हाउ टू चेक वेदर अ ट्रांजैक्शन इज कैश और क्रेडिट। ये बड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स को। ट्रांजैक्शन पढ़ के पता ही नहीं चलता कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान सा काम है। इसके लिए कुछ टिप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको शेयर करते हैं। आज के बाद आप लोग फ़ौरन जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे उसको फ़ौरन आप जज कर लेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो आज ही आपकी परेशानी खत्म होने वाली है। चलिए जी व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन सबसे पहले हम लोग ये देखें कि कैसे पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अच्छा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है, इनकी जो डेफिनेशंस है ये पिछले लेक्चर में गुजर चुकी हुई हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप पहले प्लीज प्लेलिस्ट में जाके बैक जाके सॉरी बैक जाके तो आप वो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशंस वाली एक वीडियो है, वो आप देख लें। उसके बाद आप आसानी से ये जो लेक्चर है ये अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है तो आपको बड़ी जल्दी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कैसे पता चलता है। जब हम कोई ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें से क्या चीज़ें हमें बताएंगी कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो नंबर वन, कुछ निशानियां हमने निकाली हैं। नंबर वन, इफ देयर इज अ वर्ड ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट इन द ट्रांजैक्शन। अगर किसी ट्रांजैक्शन में ये लफ्ज आ जाए ऑन क्रेडिट, ठीक है, या ये लिखा हो ऑन अकाउंट, तो इसका मतलब है कि वो जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यानी कि अगर हम वो चीज़ खरीद रहे हैं तो उधार खरीद रहे हैं, और अगर वो बेच रहे हैं तो उधार बेच रहे हैं। यानी कि जो भी लेन देन हो रहा है वो उधार हो रहा है। कहाँ से पता चलेगा? अगर उस ट्रांजैक्शन में लिखा हो ऑन क्रेडिट या लिखा हो ऑन अकाउंट। क्लियर होगी बात? दूसरी निशानी, इफ द नेम ऑफ द सेलर और बायर इज प्रेजेंट इन द ट्रांजैक्शन। अगर जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो चीज हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, अगर उसमें सेलर का या बायर का नाम मौजूद है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो भी चीज हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो उधार खरीद रहे हैं या उधार बेच रहे हैं, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर होगी बात? अच्छा, यहां पर मैंने सेलर और बायर की बात की, ठीक है। अगर इनके अलावा किसी और का नाम आ जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मसलन अगर ट्रांजैक्शन के अंदर मालिक का अपना नाम आ जाए, मालिक का अपना, जो कारोबार का मालिक है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस कारोबार के मालिक का अपना ही नाम ट्रांजैक्शन में गिवन हो, तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी हमारे एम्प्लॉई का नाम आ जाता है, जिसको हमने रखा हुआ है, सर्विसेज जिसकी हम ले रहे हैं, जो हमारा कोई भी काम कर रहा है, वो हमारा कोई मार्केटिंग मैनेजर है या हमारा कोई प्रोडक्शन मैनेजर है या हमारा कोई भी एजेंट है, अगर उसका नाम किसी ट्रांजैक्शन में आ जाता है तो वो भी जो ट्रांजैक्शन है उस नाम की बेस पे क्रेडिट या क्रेडिट नहीं समझी जाएगी। क्लियर होगा? अच्छा, यहाँ पर सेलर और बायर का जो लफ्ज है इसको जरा जहन में रखना है। फिर हम लोग आगे जाके ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे, मिसालें पढ़ेंगे, उसमें आप लोग खुद जज करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये क्रेडिट है या कैश ट्रांजैक्शन है, और मैं आपको आपके रिजल्ट्स बताऊंगा कि ये आपने सही जज किया है या गलत जज किया। तो ये तीन निशानियां समझ आ गई कि किसी ट्रांजैक्शन में ऑन क्रेडिट का लफ्ज हो तो वो ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? क्रेडिट। ऑन अकाउंट का लफ्ज आ जाए तो भी वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट। अगर सेलर या बायर का नाम आ जाए तो भी वो ट्रांजैक्शन क्या होगी? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन कौन सी होगी। नंबर वन, इफ द वर्ड कैश इज प्रेजेंट इन द ट्रांजैक्शन। अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश का लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन कौन सी होगी? कैश ट्रांजैक्शन। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है। कैश का लफ्ज खुद ही आ गया तो समझ आ गई। ये तो आम 5-6 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि कैश का लफ्ज आया तो कैश ट्रांजैक्शन होगी। दूसरी निशानी क्या है? इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नॉट को हमने कैपिटल लिखा हो, मैंने सर्कल भी कर दिया उसको, ठीक है। तो इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन आपने पढ़ी है और आपने देखा है कि ये किसी तरीके से भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। यानी कि ना तो इसमें ऑन क्रेडिट का लफ्ज है, ना ही इसमें ऑन अकाउंट का लफ्ज है, ना ही इसमें सेलर का नेम है, ना ही इसमें बायर का नेम है। ये चारों चीजें ही उस ट्रांजैक्शन में नहीं है, और कैश का लफ्ज भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये ट्रांजैक्शन कौन सी कहलाएगी? ये तो कन्फर्म हो गया कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है।
अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाए जिसका पता ही नहीं चल रहा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। अब ये ना हो कि ट्रांजैक्शन आप पढ़ें और आपको खुद को समझना है तो आप उसको कैश कर दें कि ये कैश ट्रांजैक्शन। तो भाई वो आपने उसकी ये 4 निशानियां देखी है, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, सेलर का नेम, बायर का नेम, ये चारों चीजें उसमें मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये तो कन्फर्म हो गया कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं। अगर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर वो कौन सी? कैश, फिर वो कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है। तीसरी चीज है जी, इफ द नेम ऑफ सेलर और बायर इज प्रेजेंट इन द ट्रांजैक्शन, तो गल फिर वही होगी, यानी कि अगर सेलर और बायर का नेम मौजूद हो तो वो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इफ द नेम ऑफ द सेलर और बायर इज प्रेजेंट इन द ट्रांजैक्शन, अगर किसी ट्रांजैक्शन में सेलर का नेम या बायर का नेम मौजूद है along with the word कैश, और साथ लफ्ज कैश भी मौजूद है, ये क्या हो गया भाई? ये तो दोनों चीजें ही हो गई, ये तो हाइब्रिड किस्म की ट्रांजैक्शन बन गई, यानी कि इसमें सेलर या बायर का नेम भी आ गया और उधर से लफ्ज कैश भी आ गया। अब सेलर का नेम या बायर का नेम अगर मौजूद है तो वो नेम हमें कह रहा है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और साथ ही लफ्ज कैश भी मौजूद है, तो वो कैश वाला वर्ड जो है वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये कैश ट्रांजैक्शन है। एक तरफ बात हो रही है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दूसरा कह रहा है कैश ट्रांजैक्शन, दोनों ही निशानियां मौजूद हैं। अब क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आ जाए जिसमें दोनों किस्म की निशानियां मौजूद हों, तो इसका मतलब है कि फिर हम उसको कैश ट्रांजैक्शन समझेंगे, फिर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगी। डन? चले जी, अगर डन हो गया तो फिर डन करते हैं, एग्जांपल्स पढ़ते हैं और आप लोग खुद से जज करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है या कैश है। ओके। अच्छा, मैं जिस तरतीब से लिखी है एग्जांपल्स, हम इनको इस तरतीब से नहीं पढ़ेंगे, हम इनको उल्टा पुल्टा करके पढ़ेंगे, कभी पहली कभी चौथी कभी तीसरी, इस तरह करके पढ़ेंगे। ओके, तो फिर आप जज करें। तो पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन लिखी है गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट ₹1000। ट्रांजैक्शन आपके सामने, आप लोग जज करें ये कौन सी ट्रांजैक्शन, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? वेरी गुड, ये कौन सी हो गई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैसे पता चला? इसमें ऑन अकाउंट का लफ्ज आ गया, ये हमने पढ़ा था। अगर किसी ट्रांजैक्शन में ऑन अकाउंट का वर्ड आ जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर? अच्छा चलिए जी, अब इधर से एक पढ़ लेते हैं। नंबर 5, LED परचेज्ड फ्रॉम XYZ टेक, ये उस कंपनी का नेम है जिससे हमने ये LED परचेज की। LED परचेज फ्रॉम XYZ टेक फॉर कैश ₹30,000, 30,000 रुपए की। अब बताएं जी, ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? अगर तो आप कह रहे हैं ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो ये गलत है, ये एक्चुअली कैश ट्रांजैक्शन। कैसे? ये कैश ट्रांजैक्शन कैसे? हमने पढ़ा था कि अगर वो जो चीज हम खरीद रहे हैं उसके सेलर का नेम आ चुका है, इसमें सेलर का नेम मौजूद है, तो ये सेलर का नेम हमें बता रहा है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लेकिन साथ लफ्ज कैश भी है। तो हमने ये डिस्कस किया था ये पॉइंट नंबर 3 में कि अगर सेलर या बायर का नेम हो और उसके साथ लफ्ज कैश भी हो तो फिर वो कौन सी ट्रांजैक्शन बनेगी? कैश ट्रांजैक्शन बनेगी। तो इसमें सेलर का नेम भी मौजूद है और वर्ड कैश भी मौजूद है, लिहाजा ये कौन सी ट्रांजैक्शन बनेगी? कैश ट्रांजैक्शन। ओके, डन, गुड। अच्छा जी, अब चले जाते हैं, ये हम लोग देखते हैं जी सेकंड नंबर हो गया। नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2, कार परचेज ऑन क्रेडिट ₹500,000, 5 लाख रुपए की कार खरीदी। कौन सी ट्रांजैक्शन? बिल्कुल ठीक है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे पता चला? इसमें लफ्ज आ चुका है ऑन क्रेडिट, तो हमने पढ़ा था कि अगर ऑन क्रेडिट का लफ्ज आ जाए तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। वेरी गुड। अब हम नंबर 4 वाली देख लेते हैं। नंबर 4 में लिखा है फर्नीचर परचेज फ्रॉम मिस्टर वाई ₹10,000, हमने 10,000 रुपए का मिस्टर वाई से फर्नीचर खरीदा है। कौन सी ट्रांजैक्शन? क्रेडिट। वेरी गुड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट कैसे हो गए? कैसे पता चला भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन? ये नाम लिखा हुआ है जिससे ये फर्नीचर खरीदा गया, यानी कि फर्नीचर के सेलर का नेम मौजूद है।
इसलिए ये कौन सी ट्रांजैक्शन बन गई, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने यहाँ पर पढ़ा था पॉइंट नंबर 2 में, इफ द नेम ऑफ द सेलर और बायर इज प्रेजेंट इन द ट्रांजैक्शन, तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब आ जाए नंबर 6 देखें। चलो पहले नंबर 3 देख लेते हैं। बिल्डिंग परचेज फ्रॉम एबीसी एंड कंपनी रुपीज 1 मिलियन, 1 मिलियन रुपए की बिल्डिंग खरीदी है एबीसी एंड कंपनी से, कौन सी ट्रांजैक्शन बनेगी, गुड, ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे क्रेडिट, यहां पर भी जिससे हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं उसका नेम मौजूद है। अच्छा, यहां पर नेम से मुराद, यहाँ पर जो सेलर का नेम और सेलर का बायर का नेम हम लोग जो बात कर रहे हैं, सेलर जो है वो कोई आम इंडिविजुअल भी हो सकता है और कोई कंपनी भी हो सकती है। इसी तरह बायर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी, कोई बिजनेस भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो, ठीक है। सेलर बिजनेस भी होता है और सेलर इंडिविजुअल भी होता है। क्लियर होगी बात। तो एबीसी कंपनी ये सेलर है, इस वक्त किसका सेलर है, बिल्डिंग का, और हम उसके बायर हैं। हमारा नाम तो मौजूद नहीं है लेकिन सेलर का नेम मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये जो 1 मिलियन की जो ट्रांजैक्शन हुई है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लास्ट इसकी देखें जी, गुड्स बॉट रुपीज 1,50,000, बस 2 लफ्ज लिखे हुए हैं कि गुड्स खरीदी हैं 1,50,000 रुपए की। अब बताएं कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये कौन सी ट्रांजैक्शन बनेगी, ये कैश ट्रांजैक्शन बनेगी। कैसे, बिल्कुल ठीक है जी, कैश ट्रांजैक्शन बनेगी। कैसे बनी जी कैश ट्रांजैक्शन, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के हमें ये आइडिया हो गया कि इसमें ना तो ऑन क्रेडिट का लफ्ज है, ऑन अकाउंट भी नहीं है, सेलर का नेम भी नहीं है, बायर का नेम भी नहीं है। ये चारों चीजें हो गई, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, सेलर, बायर, चारों में से कुछ भी यहाँ पर नहीं। तो हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 क्या पढ़ा था, इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आपके सामने आ जाए जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि वो कौन सी है, कैश ट्रांजैक्शन। तो इस लिहाज से ये बनेगी कैश ट्रांजैक्शन। हमने एग्जांपल्स भी पढ़ लिए हैं, हमने डेफिनेशंस भी पढ़ ली हैं। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका आपको पता नहीं चल रहा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें या दोस्तों से ज़रूर पूछें और अपने नॉलेज में इजाफा करें। और अगर कोई सवाल है या कोई और ट्रांजैक्शन है कमेंट सेक्शन में छोड़ें, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे।